Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Witchery Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, हम करेंगे जोडियक साइन की सीरीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. और थोड़ा सा सितंबर को हम समझेंगे कि क्या होने वाला है सितंबर में कलेक्टिव में. सो गाइज, इस साल की जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है, हम सबको पता है. और मार्स ने कई सारी तबाही मचाई है इस साल. और अभी भी 4-5 महीने बाकी हैं ये साल ख़त्म होने में. और सितंबर जो है वो यूनिवर्सल मंथ 9 पे ही आ रहा है, क्योंकि सितंबर जो है वो 9th पे आता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग. और क्योंकि इस साल की एनर्जी भी मार्स है और ये मंथ क्योंकि 9 नंबर है तो 9 मार्स की डबल एनर्जी होगी इस साल. तो ये काफ़ी एक्सट्रीम होगी. क्या करना चाहिए इस डबल मार्स की एनर्जी में? देखिए, 9 जो होता है नंबर वो हमेशा क्लोजर वाला नंबर होता है. मतलब कुछ कार्मिक ऐसे साइकिल्स, कुछ लूप जो कि कंप्लीशन की तरफ होते हैं, कुछ ख़त्म होने वाला होता है. सो जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं या बिहेवियर है या कोई रिलेशनशिप है, जो भी है वो सब ख़त्म हो सकते हैं इस टाइम पे. ये टाइम फॉरगिव और लेट गो करने का, हील करने का है डीप वुंड्स को. इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, ड्रीम्स में बहुत कुछ आपको समझ में आएंगी चीज़ें, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत स्ट्रांग होंगी. ये मंथ आप लोग फोकस करें अपने सर्विस पे, कंपैशन पे, हीलिंग पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो ज़्यादा बेटर होंगी. सो जो भी न्यू बिगनिंग की जो एनर्जी होगी वो अक्टूबर की एनर्जी होगी. लेकिन 9 जो है सितंबर में, उस टाइम कुछ क्लोजर वाली एनर्जी हो सकती है बहुतों के लाइफ में. और ये कुछ भी हो सकता है, आपके टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन, कुछ भी जो कि क्लोजर हो सकता है. अब इसे अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, 9/9 का पोर्टल, फुल मून, न्यू मून, सब कुछ का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. सो सितंबर जो मंथ है वो ज़बरदस्त होने वाला है. अपने सीट की पेटी बांध ले, क्योंकि ये जो मंथ है ये बहुत अप डाउन्स, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली एनर्जी हो सकती है इस मंथ की. एक्सट्रीम एनर्जी हो सकती है इस मंथ की, मुझे ऐसा दिख रहा है. उसके ऊपर से सैटर्न रिट्रोग्रेड होने वाला है, उसका भी प्रभाव रहेगा. ओवरऑल इस मंथ में ये कहूँगी कि अपने आप में फोकस करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें. सो ये वीडियो जो है, ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ डिवाइन गाइडेंस के साथ. लास्ट में हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए, क्या डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं इस मंथ के लिए, कौन सा मार्ग आपके लिए होगा इस मंथ के लिए, हम ये देखेंगे. सो ये रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे रिलेशनशिप, उसके बाद देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, और उसके बाद डिवाइन गाइडेंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रेमेडीज़ और गाइडेंस के साथ. सो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है आपको ये वीडियो. अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम के इनिशियल्स आप देख सकते हो, अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आप देखते हैं वैसे देख सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है, आपकी राशि या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहाँ अपडेट किया है. आपको कुछ गाइडेंस वहाँ से मिल जाएंगी, कुछ आइडिया आपको वहाँ से लग जाएगा, और वैसे आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग. गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस मंथ का पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. सो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना आपको ज़रूर रखना है. पर्सनल पेज रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम देख रहे हैं सितंबर 2025 आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है. आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, पर्सनल रिलेशनशिप, हेल्थ में, स्पिरिचुअल जर्नी, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इस मंथ में और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है. सो पहले हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ को. सो मेजर एनर्जी चेक करेंगे हम, क्या रहेंगी सितंबर मंथ की मेजर एनर्जी मेरे मकर राशि वालों के लिए. डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज. क्या बात है, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे. जस्टिस, ब्यूटिफुल, द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल. सो कुछ लूप आप लोगों का कंप्लीट हुआ ऐसा लग रहा है, और कुछ कुछ टॉक्सिक पैटर्न, कुछ बैगेज आपने रिलीज़ किया है, और मुझे यहाँ पे जस्टिस होता दिख रहा है. सो अगर आपने बहुत शिद्दत से रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए हैं तो आपको जस्टिस मिलता दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी पूरी होती दिख रही है. जो आप सोच रहे थे ना, वो
विश आपकी पूरी होती दिख रही है रिलेशनशिप में। सो रिलेशनशिप की एनर्जी इस टाइम पे अच्छी होगी मकर राशि के लिए। अब अच्छी होगी का क्या मतलब है? अच्छी होगी का मतलब दो तरह से होता है। एक तो फिजिकल वर्ल्ड में कुछ अच्छा हो रहा है जो कि दिख रहा है, एक स्पिरिचुअली कुछ चेंज हो रहा होता है जो कि हमें लगता है कि नहीं वो सही नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो सही होता है। सो हम देखेंगे कि क्या आ रहा है मेरे मकर राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है सितंबर मंथ में रिलेशनशिप में। Divine, please guide my dear angels. Talk to me, please. One more time, please. So singles के लिए हम देखेंगे क्या बात है। कोई तो आ रहा है सिंगल्स जो हैं। क्रश, कॉन्टैक्ट, मैरिड। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो आपके लाइफ में कोई एक सोलमेट की एंट्री होती दिख रही है। इस टाइम जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिनसे आपको बहुत म्यूचुअल कनेक्शन बनेगा, बहुत सेम एफर्ट्स और इमोशंस फीलिंग्स रहेंगे, मुझे ये दिख रहा है। इनके साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 2/11 या 20 हो सकता है किसी मंथ के, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, जहाँ पे मे बी ये इंसान प्रपोज नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, या फिर आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है और इसलिए आप अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हो। मतलब अगर आप पहले बोल रहे थे इनको कुछ अपने मन की बात, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ बोल रहे थे, तो अभी आप नहीं बोलोगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपकी विश कुछ है एक से ज़्यादा इस इंसान के साथ, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि बोले नहीं बोलें, क्या करें, चुप रहें, शांत रहें, एक्सप्रेस करें नहीं एक्सप्रेस करें, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत स्लो दिख रही है। सो इसलिए आप टाइम देना चाहते हैं इनको, ऐसा लग रहा है। इनकी एनर्जी चैरियट की एनर्जी है, जहाँ पे बढ़ तो रहे हैं लेकिन इनके स्टेप्स बहुत बेबी स्टेप्स हैं, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपको सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में देखते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि सारे गुण आप में हैं। मतलब आप भी फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हैं, आप सुंदर भी हैं, आप घर परिवार भी बहुत अच्छे से देखते हैं, आप बहुत केयरिंग भी है, नर्चरिंग भी है। सो ये आपको सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में देखते हैं, जहाँ पे इंसान बढ़ तो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन इनके बहुत स्लो स्टेप्स हैं। इस टाइम इंसान चुप रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इंसान कोई एक्शन वगैरह लेंगे फिर प्रपोज करेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी बहुत डिटैचमेंट वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप अपने टाइम को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा देखोगे। थोड़ी सी डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे चाहते हो आप कि एक कोलैबोरेशन हो, एफर्ट्स लगाए आपके पार्टनर, लेकिन अपना टाइम आप मुझे दूसरों के साथ ज़्यादा देते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी, माय गुडनेस, थोड़ी अजीब सी एनर्जी है। मतलब आप चाहते भी हैं कि एफर्ट्स लगाएं, फिर आप चाहते भी हो कि यही इंसान एफर्ट लगाएं, फिर आप ये भी चाहते हो कि ये इंसान आपको सेकंड चांस दें या इनको आप सेकंड चांस दो। सो कुछ ऐसा ये ज़रूर करेंगे जहां आपको लगेगा कि यार इस इंसान के साथ मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। ये भी मुझे आपका वेट करते हुए ही दिख रहे हैं, आपको मिस करते दिख रहे हैं। इनको प्यार ज़रूर चाहिए आपका। सो इस टाइम एनर्जी ऐसी होगी ना आप लोगों की, जहाँ पे ईगो क्लैशेस होंगे आप लोगों के, जहाँ सुबह गुड मॉर्निंग कौन बोल रहा है, रात में गुड नाइट कौन बोल रहा है, कौन कितने लेट से रिप्लाई कर रहा है। तो अगर आपने मैसेज किया, उन्हें 5 मिनट बाद रिप्लाई किया, तो आप 10 मिनट बाद रिप्लाई करोगे। यही होगा इस टाइम, ठीक है। मतलब एक दूसरे को ये दिखाना कि हम बहुत बिजी हैं दूसरों के साथ, हम खुश हैं, इतनी ज़रूरत हमें नहीं है। सो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक ईगो क्लैश होगा, ईगो की फाइट होगी इस टाइम पे। एक ऐसी एनर्जी, हालांकि दोनों चाहते एक दूसरे का प्यार ही है, लेकिन फिर भी ईगो क्लैश हो सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस रहेंगे। आपके मन में बहुत फीलिंग्स और इमोशंस रहेंगे। आप मैनिफेस्ट करोगे इनके प्यार को, मतलब अपने पार्टनर के प्यार को। और आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। मे बी ये इंसान बेबी वगैरह चाहते हैं या फिर फैमिली चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, उसको लेकर थोड़े से इनसिक्योर दिख रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे कंसीव या प्रेगनेंसी का कुछ ऐसा दिख रहा है इशू, या फिर एक ग्रोथ की इशू यहाँ पे है। इनको ऐसा लगेगा इस टाइम पे कि इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं है, या फिर आप इनको हर्ट करते हो, या फिर आप नहीं समझते हो, या फिर आपने हर्ट किया है अपने किसी एक्शन से। सो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ आप इनका प्यार चाहोगे, मैनिफेस्ट करोगे, और ये इंसान को ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ इनको हर्ट करते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा इमोशनली यहाँ पे इंसान मुझे लो फील हो रहे हैं। मतलब
वाइब्रेशन इनकी लो रहेगी इमोशनली, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके किसी एक्शन से ये इंसान हर्ट होंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो दिल टूटा हुआ सा है, थोड़ा सा पेन है, जहाँ ग्रोथ चाहते हैं इंसान, लेकिन उनको ग्रोथ दिख नहीं रहा है। ये कैसी एनर्जी, मे बी कंसीव को लेके कुछ प्रॉब्लम है, बेबी प्लानिंग कुछ आप लोग कर रहे हो, नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है। यस ये एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये है आप लोग के रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे सितंबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज़। कोई ऑरेंज खा रहा है लग रहा है मुझे ऑरेंज कलर दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यस ये दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4, 18, 20, 12, 2, 10, 8। यस सो इनकी एनर्जी कैसी है ना, ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, आप आओगे इनको पता है। और ऐसा भी नहीं कि ये इंसान बैठे हैं, खुद को चेंज भी कर रहे हैं। वाह, ये इंसान एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, या तो मैरिज या फिर कोई स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, उसके लिए खुद को चेंज करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये इंसान चेंज होना नहीं चाहते थे पास्ट में, तो इस टाइम में इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे ये इनको पता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए इनको चेंज होना पड़ेगा। और इनके माइंडसेट ऐसे दिख रहे हैं मुझे जहाँ पे ये चेंज होना चाहते हैं इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए। फीलिंग्स में बहुत इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, फियर है, डर है। कैसे बोले, अपने अपने मन की बात आपको कैसे बताएं, कैसे एक्सप्रेस करें, इस चीज़ को लेके बहुत डर है इनके मन में, ठीक है। ये एक बैलेंस ज़रूर क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसको सही करना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में बहुत डर है। ये कैसे बोले आपको अपने मन की बात, या फिर क्या आपको बोले, क्या समझाएं, कैसे कन्विंस करें, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में एक सेकेंड चांस की एनर्जी है, जहाँ पे डिटैच्ड हो रहे हो आप और दूरियां बढ़ रही है आप दोनों के बीच में, डिस्कनेक्शन बढ़ रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं एक सेकेंड चांस। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये इंसान एक गुड लक चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं, ताकि ये इंसान चेंज कर पाए खुद को, अपने आप को प्रूव कर पाएँ आपके सामने। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पे ये कोई डिसीजन लेंगे इस रिश्ते के लिए, मुझे ये भी लग रहा है। और डिसीजन लेने के बारे में इंसान सोच भी रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। आपको कैसे देख रहे हैं, आप स्टक हो गए हैं इस रिश्ते में, आप वेट कर रहे हो, इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बस वेट कर रहे हो। ये इंसान आपको ऐसा देख रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है रियलिटी में, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आप चाहते हो कि अगर ये इंसान नहीं आए तो मैं ही चल जाऊँ इनके पास, मैं ही इनको अपने दिल की बात बोल दूँ, या फिर मैं ही सॉरी बोल दूँ, मैं ही चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दूँ। एक ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप इनडिसाइसिव जरूर हो रहे हैं, जाऊँ कि नहीं, बात करूँ कि नहीं, एक्शन लूँ कि नहीं, ऐसे एक एनर्जी, लेकिन आप चाहते हो डिसीजन लेना, ठीक है। क्रॉस रोड पर आप खड़े हो, मे बी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आपको चूज़ करना है, इनको चुने कि उनको चुने, मे बी ऐसा कुछ, तो आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल यहाँ है 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। देखिए इस रिश्ते में पोटेंशियल है, लेकिन इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, जो हम कहते हैं ना कि एक शुरुआत तो हो, वो नहीं हो रही है, जो कि ऑब्स्टिकल है। अगर एक शुरुआत होगी तो वो शुरुआत 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब खुशियाँ बहुत मिल जाएंगी, आ जाएंगी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे, शांति हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो जो एक एफर्ट होता है ना, वही यहाँ कोई नहीं ले रहा है, ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल, ठीक है। आउटकम में मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है। सो एक कार्ड हमने ज़्यादा ले लिया है। एक क्लियरिटी इनके मन में ऐसा आ गया है कि मुझे हिम्मत दिखानी होगी, मुझे बोलना होगा। हालांकि इनके मन में डर बहुत है, देख रहे हो ना, फीलिंग्स में डर है और एक्शन में हिम्मत है मतलब डर डर के ये इंसान एक्शन लेंगे, ये कैसी एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद जो हो उसके बाद देखा जाएगा, बट एक्शन तो ले। सो ये इंसान डर डर के एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे क्लियरिटी इनके दिमाग में है कि भैया अगर मन की शांति चाहिए तो बात तो करनी होगी।
अभी क्या हो रहा है, उलझ रहे हैं इंसान कि आपके मन में प्यार है कि नहीं, आप एफर्ट्स लोगे या नहीं, आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। तो ये सब जो उलझने हैं, इसका सलूशन बस यही है कि इनको हिम्मत दिखा के एफर्ट लेना होगा। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। अगेन स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये इंसान सोलफुली, मतलब इनको समझ में आ रहा है इनको कि इनको स्ट्रेंथ दिखाना होगा, इनको हिम्मत दिखानी होगी। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये गाइडेंस ले लेते हैं हम, क्योंकि एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है। सो ये आपके लिए गाइडेंस है, मतलब थोड़ा सा जो आप सोच रहे हैं कि मैं ही एक्शन ले लूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए इस इंसान का। शांत रहिए, वेट कीजिए, सिर्फ देखिए कि इंसान क्या कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। सो ये थे आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मकर राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्टडी, हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मकर राशि वाले हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सितंबर मंथ, वन मोर टाइम प्लीज। डेविल की एनर्जी रहेगी ओवरऑल लाइफ में एंड द टेम्परेंस। अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को, क्या बात है, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को आप रिलीज़ करोगे इस टाइम पे। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है ना, जो भी एक्सट्रीम एनर्जी आपके अंदर है, या ओवर एडिक्शन वाली एनर्जी है, या फिर ओवर अटैचमेंट, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अति हैं, उसको आप बैलेंस करोगे, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है उसको बैलेंस करोगे, बहुत कमिटमेंट के साथ बैलेंस करोगे। लाइक अगर लेट से उठते हैं और सुबह उठना है, आपको पता है कि ये सुबह उठना मेरे लिए अच्छा है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आप उसको करोगे। इतने दिन से अगर आप सोच रहे थे सिर्फ, तो अभी इस टाइम आप एक्शन लोगे और बहुत कमिटेड होकर एक्शन लोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर रिलेशनशिप वगैरह भी आपके ख़राब हैं, उसको भी आप सही करोगे। सोलफुल रिश्ते को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, सोल कॉन्शियसनेस में लाइफ को देखोगे। एक ऐसी एनर्जी, सो बहुत एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज है ये। देन प्लीज गाइड फॉर माय कैप्रिकॉन्स, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मेरे मकर राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, गाइडेंस नहीं लिया हमने। इस टाइम जो नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 16, 7, 7, 7 की एनर्जी है। कुछ स्पिरिचुअल चेंज इस टाइम आपके अंदर होगा, ठीक है। 1, 5 एंड 2 की एनर्जी है और 10 की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे कुछ क्योस दिख रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना है, या आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर करने हैं, कुछ बदलाव आपको अपने अंदर करने हैं। आपको पता है ये चीज़, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो, टाल रहे हो। तो इस टाइम आपकी एक रूड अवेकनिंग हो सकती है। रूड अवेकनिंग किसे हम कहते हैं? कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ आपको चेंज होना होगा, ठीक है। वैसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में। यस, मुझे ये दिख रहा है अपने अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना, जो कि यही एनर्जी बता रही है टेम्परेंस और द लवर्स की एनर्जी। सो अपने अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना वो होता है जहाँ पे अपने प्रैक्टिकल साइड को भी हम एक्टिव करते हैं, अपने इमोशनल साइड को भी हम एक्टिव करते हैं, और जो दोनों बैलेंस होती है, वैसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है मुझे। इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ आपको लगेगा कि सब लोग चीट करते हैं, सबका मन अच्छा नहीं है, किसी का मन अच्छा नहीं है, सब लोग चीट करते हैं, लोग बहुत ख़राब होते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। मे बी सैलरी होने में दिक्कत हो रही है, आपकी सैलरी रुक रुक के मिल रही है आपको, या बहुत फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, बिजनेस में किसी ने पैसे ले लिए हैं, अब वो वापस नहीं कर रहा है। सो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ पे आपको लगेगा कि सब लोग सिर्फ धोखा देते हैं, चीट करते हैं। सो फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह कुछ आपने फेस किए हैं, जो कि आपको ऐसी फीलिंग्स हो सकती है। आप दूसरों को देखते हुए भी दिख रहे हो, अपने कंपेयर दूसरों से करते हुए भी दिख रहे हो आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप जॉब सीकर हैं कैप्रिकॉन्स, तो इस टाइम कोई जॉब आपको मिल सकती है। ये जॉब टीचर प्रोफेसर का हो सकता है, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकता है, एडवोकेट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। मुझे ये दिख रहा है कोई स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल
गाइड आप हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल टीचर आप हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं, 2 कार्ड्स हैं, 4 ऑफ वंस, क्या बात है, कोई स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं। सो कैप्रिकॉर्न से जॉब करते हैं, सर्विस मैन्स जो हैं ये भी जॉब करते हैं कहीं ऑफिस में वगैरह, तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अप्रिसिएशन, इंक्रीमेंट, या कुछ ऐसा जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स आपने बहुत अच्छे किए हैं, उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिले, या इनहेरिटेंस मिला आपको, घर प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिख रहे हो आप, घर की रिनोवेशन कराते हुए दिख रहे हो आप, इंटीरियर करवाते हुए दिख रहे हो आप। सो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है जो लोग जॉब करते हैं, बहुत स्टेबिलिटी और बहुत सक्सेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम पे कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करें, इमोशनली इन्वेस्ट ना करें, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए आपके, है ना। किसी के बहकावे में कि कोई प्रोडक्ट आपको ज़बरदस्ती का पकड़ा रहा है और आप रिलेटिव हैं या फिर कुछ ऐसा है और आप बहकावे में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको लॉस हो सकते हैं। इस टाइम बिजनेस आपको प्रैक्टिकली करना है, इमोशनली नहीं, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे इस टाइम, पैसे को पकड़ के रखोगे आप, यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम कोई ऐसा फ्रेंड जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड है उसकी हेल्प आपको मिल सकती है, या फिर आप उस इंसान से मिल सकते हो, कुछ आइडिया मिल सकती है कि कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, या उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशंस वगैरह कर सकते हो, मुझे ये दिख रहा है। फैमिली मेम्बर से किसी की सिबलिंग कोई होंगे, कोई सीनियर मतलब आपसे बड़े, उनसे आपको कुछ हेल्प मिलती दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी आप लोग की यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो आप। ओके, सो कुछ चीज़ें मैंने बोला ना कि एक रूड अवेकनिंग होती दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ ऐसी परिस्थितियों में डिवाइन आपको डालेंगे कि आप खुद को चेंज करोगे। इतने दिन तक आपको पता था कि मुझे चेंज करना है खुद को, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने हैं, कुछ करना है, और आप इग्नोर कर रहे थे उस चीज़ को। तो इस टाइम आप करोगे उन चीज़ों को और मैनिफेस्ट करोगे, प्रेयर करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ मंत्र चैंटिंग वगैरह भी कुछ लोग शुरू करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। हेल्थ कैसी रहेगी, द फूल की एनर्जी यहाँ पे है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, हेरिडिटी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको, प्रेशर, शुगर वगैरह जैसे होते हैं ना, मम्मी पापा को हमारे होते हैं तो हमें मिलता है वो, वैसा कुछ दिख रहा है मुझे। थायराइड दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे। इम्यून सिस्टम दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। और एक हड्डियों में दर्द मतलब आर्थराइटिस हो सकता है कुछ लोगों को, और ये आपके मदर या फादर को हो सकता है, उनसे आपको मिला, ऐसा हो सकता है। सो ध्यान रखें इस टाइम पे, और अगर ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, ठीक है। यहाँ ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है, मे भी घर परिवार में लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी रहेगी, या फिर ऑफिस में बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स आप फेस करोगे इस टाइम पे। तो एक नेगेटिविटी जो कि आपके अंदर है, इसको आपको रिलीज़ करना, जो कि आप करोगे। सो वो डेविल की जो एनर्जी है ना, जो नेगेटिविटी है ना, वो कभी कभी सरफेस होगी और प्रॉब्लम को ख़राब, मतलब सिचुएशन को ख़राब करेंगी। सो आपको उसको बैलेंस करना है, जो कि आप करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है, आपकी नेगेटिविटी की वजह से आपके घर परिवार में प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या ऑफिस में हो सकते हैं। सो इसको बैलेंस करें। अब आप कैसे बैलेंस करना है इसको, मेडिटेशन करें ताकि आपकी बॉडी, माइंड और सोल जो है ना वो अलाइंड हो, ओके। देखिए, ऑब्स्टिकल में यहाँ मरकरी की एनर्जी है, और एक वीनस की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। सो कुछ ऐसे शब्द, वाणी की वजह से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है आपके घर परिवार में या ऑफिस में। सो अपनी वाणी पे इस टाइम नियंत्रण रखें, और अच्छा बोले, जो भी बोले सोच समझ के बोले। शब्द जो है एक बार निकल जाते हैं, वापस हम उसे नहीं ले सकते हैं। सो तीर की तरह होते हैं शब्द, इसलिए शब्द को निकालने के पहले ही सोच लें कि आप क्या बोल रहे हैं। वाणी की वजह से, आपके शब्दों की वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। सो इस टाइम अपने शब्दों पे नियंत्रण रखें, ठीक है। आउटकम किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो द फूल की एनर्जी, कुछ हो सकता है कि बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ फाइनेंशियली कुछ स्टार्ट करने के बारे में आप इस टाइम सोचोगे, या कोई सेविंग्स या कोई इन्वेस्टमेंट्स आप ऐसे करोगे जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब रिलैक्स हो गया वो इंसान कि वाह, मेरे पास सब कुछ है, घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, सब कुछ है। सो वैसी की एनर्जी। सो ऐसी कोई छोटी सी एक नींव आप रखोगे इस टाइम पे, जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगी। गाइडेंस क्या है यहाँ पे, थोड़े से स्पिरिचुअल आपको होना चाहिए।
बार बार यहाँ यही चीज़ें दिख रही है कि आप स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं हो रहे हैं, जो कि फिर बाद में आपको रूड अवेकनिंग की तरफ लेकर जाएगा। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि कुछ देर शांत अपने साथ बैठें, कुछ अपने अंदर कुछ क्वेश्चंस को ढूंढें और अपने साथ समय व्यतीत करें। इस टाइम गाइडेंस आपके लिए ये है, ठीक है। और डिवाइन गाइडेंस क्या है हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माई कैप्रिकॉन्स। वन मोर टाइम प्लीज। अबंडेंस की एनर्जी है, यू विल रिसीव अबंडेंस। कुछ आ रहा है आपके लिए, अच्छा खासा कुछ अमाउंट आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सरेंडर की एनर्जी है, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटलिटी टू द डिवाइन विल। जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन सबको सरेंडर करें, जो आपके कंट्रोल में है उसको भी सरेंडर करें और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको भी सरेंडर करें। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो सब कुछ सरेंडर करें और डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, डिवाइन ये कह रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैप्रिकॉन्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।